और शिवम बढ़िया है? बढ़िया है ना, चलो ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ बायोलॉजी, किसकी बात कर रहा हूँ? बायोलॉजी। देखो बायोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान के अपन क्या पढ़ेंगे? परिचय पढ़ेंगे एवं उसकी उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। जीव विज्ञान की उत्पत्ति एवं उसके परिचय के बारे में जानेंगे। बात क्लियर? तो पहले बात जानते हैं जीव विज्ञान का परिचय देंगे अपन लोग। क्या देंगे? मैं परिचय, इंट्रोडक्शन, जीव विज्ञान का इंट्रोडक्शन। तो जीव विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। अब बायोलॉजी की परिभाषा देखो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है वो? बायोलॉजी। देखो विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? बायोलॉजी। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है वो? बायोलॉजी। विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। बात क्लियर? किसी दिक्कत? चलो अब बात करते हैं शब्द का प्रतिपादन। क्या लिखा हुआ है? शब्द का प्रतिपादन। अब इसमें जो बायोलॉजी शब्द है वो शब्द किसने दिया? तो बात करेंगे वर्ष 1802 ईस्वी में लेमार्क एवं ट्रेविरेनस के द्वारा दिया गया। बायोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया? 1802 ईस्वी में लेमार्क एवं ट्रेविरेनस के द्वारा कौन सा शब्द दिया जाता है? बायोलॉजी। बात क्लियर? आगे बात करेंगे जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी। क्या लिखा हुआ है? फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के पिता कौन है, या जीव विज्ञान के पिता कौन है, या जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अरस्तु को। किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अरस्तु को इन्हें कैसे बोलते हैं? एरिस्टोटल। क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल। अब इन्हें क्यों कहा जाता है? इन्होंने सजीवों के अध्ययन को क्रमबद्ध किया। जो भी लिविंग थे उनका क्या किया? उन्होंने क्रमबद्ध अध्ययन किया। बात क्लियर? आगे चलते हैं। अध्ययन के क्षेत्र, जैसे इसका क्या क्या स्कोप होता है, बायोलॉजी का स्कोप क्या क्या है? तो जैसे कवक के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? कवक के बारे में पढ़ते हैं, शैवाल के बारे में पढ़ते हैं, जीवाणु के बारे में पढ़ते हैं, पादप के बारे में पढ़ते हैं, जंतु और मानव के बारे में पढ़ते हैं। बात क्लियर? तो तुम्हें बायोलॉजी का स्कोप समझ में आया कहां तक है? ठीक है। बायोलॉजी की परिभाषा समझ में आई तुम लोगों को? और बायोलॉजी का प्रतिपादन या बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया, और इसके जनक किसे माना जाता है? ठीक है। अध्ययन के क्षेत्र कौन कौन से हैं? जो बायोलॉजी का अध्ययन का क्षेत्र है वो कितना फैला हुआ है, इसमें क्या क्या अपन पढ़ते हैं। बात क्लियर? आगे चलते फिर।